जय हिंद दोस्तों, जीएस स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को में वाक्य का ट्रांसलेशन कैसे होता है। आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस कोई वाक्य अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसका पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट होता है। तो पैसिव वॉइस के कुछ नियम होते हैं, पहले उनके बारे में सीखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को यानी सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यह एक्टिव वॉइस का नियम है। और पैसिव वॉइस का नियम है कि क्रिया यानी वर्ब द्वारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। और हमने लिखा है कि एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं। हमने आपको पढ़ाया है एक्टिव वॉइस में 12 टेंस: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह हमने फ्यूचर में पढ़ाया है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 12 टेंस है। एक्टिव वॉइस में टोटल 12 टेंस होते हैं और पैसिव वॉइस में कुल 8 ही टेंस होते हैं। पैसिव वॉइस जो है इन 12 में से 8 टेंस का ही पैसिव बनता है, बाकी 4 टेंस जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब किनका किनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इनका पैसिव नहीं बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इनका नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इनका पैसिव नहीं बनता है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी इन चारों टेंसों का पैसिव नहीं बनता है। बाकी जो 8 टेंस बचे हैं उन्हीं का ही पैसिव बनता है। आगे है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे अगर एक्टिव वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय ये जो ऑब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस जो मेन वर्ब का यहाँ थर्ड रूप का यूज ही होगा, प्लस जो ये सब्जेक्ट है यहाँ ये बाई के द्वारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यही नियम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये है पैसिव वॉइस का नियम। और पैसिव वॉइस में सदैव मेन वर्ब का थर्ड रूप ही होता है, यानी सहायक क्रिया के बाद जो मेन वर्ब आएगा वो सदैव पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। अब पैसिव वॉइस बनाते समय एक चीज और ध्यान देंगे कि जो पैसिव वॉइस बनता है, अगर एक्टिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें कोई वस्तु आता है यानी कोई निर्जीव आता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें कोई सजीव आता है। तो ये थे पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम। यहाँ पे हमने लिखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई वस्तु आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई प्राणी आता है। अब कैसे आते हैं तो इनका यूज हम देखेंगे टेंस के प्रयोग में। तो आइए हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सीखते हैं। तो इसमें हम पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे कहा जाता है। तो आइए उसी के बारे में पहले सीखते हैं। हमने आप सभी को बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये पहचान हमने बताया है और नियम भी हमने बताया है कि नियम कैसे बनाया जाता है, यानी एक्टिव वॉइस का नियम हमने यही बताया। पहले सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट लिखने के बाद जो वर्ब लिखना उसमें यस या यस जोड़ा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ईटीसी या अदर वर्ड, यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एक्टिव वॉइस बनाने का नियम है ये यही हमने दिखाया है।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये एक्टिव वॉइस बनाने का नियम है। अब यहां से देखिए पैसिव वॉइस का नियम क्या होता है। पैसिव वॉइस का नियम, तो पैसिव वॉइस में हमने यही बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बनेगा, यानी जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। इसके बाद यहाँ पे इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इज, एम, आर। इसके बाद हमने बताया जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पे मेन वर्ब का सदैव थर्ड फॉर्म का यूज होता है। प्लस जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, उसके पहले जो शेष बचा हुआ भाग होता है उसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ ईटीसी में कुछ बचा रहेगा तो यहाँ ईटीसी लिख देंगे। ईटीसी लिखने के बाद बाई जोड़ना है, बाई जोड़ने के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट होता है इसी सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यह है पैसिव वॉइस का नियम। अब जैसे हमने कोई वाक्य ले लिया, जैसे हमने लिखा मोहन मुझे एक पत्र लिखता है। हमने लिखा मोहन मुझे एक पत्र लिखता है। हमने एक वाक्य लिखा कि मोहन मुझे एक पत्र लिखता है। मोहन मुझे एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है वो मोहन है, तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है, तो हमने मोहन को लिख लिया। मोहन के बाद लिखना का राइट होता है तो यहाँ राइट हो जाएगा, क्योंकि ये राइट बहुवचन है और मोहन एक वचन है तो हमें यस को जो ऐड करना पड़ेगा। तो मोहन राइट्स, मोहन लिखता है। अब किसको लिखता है, तो मुझे लिखता है। अब क्या लिखता है, आ लेटर। हो गया, मोहन राइट्स में आ लेटर। अब हमने याद हो तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया था ऑब्जेक्ट के बारे में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए एक मी यूज हुआ है और एक आ लेटर यूज हुआ है। हमने बताया था जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें कोई वस्तु आता है, यानी जो मी है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो आ लेटर है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अभी नोट जो हमने लिखा तो उसमें बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम में कि पैसिव वॉइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों से बनाया जा सकता है। पैसिव वॉइस दोनों से बन जाएगा, आप किसी से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों से बना सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। और एक बात और ध्यान देंगे कि अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के नियम में कुछ परिवर्तन होता है, जैसे अगर कोई वाक्य एक्टिव वॉइस है तो उसे पैसिव वॉइस में बनाने के लिए कुछ परिवर्तन होता है। जैसे अगर एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट हो अगर वो आई है तो इसका ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट इसका मी होता है। अगर मी ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट आई होता है। जैसे मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट आई होगा और सब्जेक्ट वी है तो इसका ऑब्जेक्ट अस होगा। अगर ऑब्जेक्ट अस है तो उसका सब्जेक्ट वी होगा। और यू है तो यू का सेम ही रहता है। और सब्जेक्ट दे है तो ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। ये इतनी बातें ध्यान देना। और अगर सब्जेक्ट हमारा ही है सब्जेक्ट ही है तो वो ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट हिम है तो सब्जेक्ट उसका ही हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट हमारा सी होगा तो ऑब्जेक्ट हर होगा। अगर ऑब्जेक्ट हर है तो सब्जेक्ट सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यूज हुआ है मी। मी जो कि ऑब्जेक्ट है, अगर मी ऑब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट आई होता है तो यहाँ पे हमें आई लिखना पड़ेगा, आई। अब आई के साथ तो ना तो इज का यूज होता है ना तो आर का यूज होता है, आई के साथ आई एम का यूज होगा। तो आई एम। अब यहाँ पे हमें चाहिए मेन वर्ब का थर्ड रूप जो राइट है। राइट रूट रिटेन होता है।
रिटेन थर्ड रूप है रिटेन। उसके बाद मी तो ये सब्जेक्ट बन गया, बाकी बचा है आ लेटर। तो आ लेटर हो गया। तो उसके बाद बाई के साथ जो सब्जेक्ट है मोहन, मोहन मोहन ही हो जाएगा। ये था एक्टिव वॉइस, ये था पैसिव वॉइस। ये हमारा एक्टिव वॉइस था और ये पैसिव वॉइस था। ये नियम है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका। आइए इसी तरह हम अगला वाक्य लेते हैं। हमने अगला वाक्य लिया कि रमेश रमेश श्याम को पीटता है। रमेश श्याम को पीटता है। तो सब्जेक्ट यहाँ है हमारा रमेश, हमने लिखा रमेश। अब रमेश पीटना का बीट होता है। अब बेग वचन है तो बीट्स हो जाएगा, रमेश बीट्स। रमेश किसको पीटता है? तो श्याम को पीटता है। ये था इसका ट्रांसलेट, यानी ये है एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस हमने बताया जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट होता है। श्याम है तो श्याम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। श्याम एक वचन है, यहाँ इज लगेगा। बीट का थर्ड फॉर्म बीटन होता है। अब शेष तो कुछ है नहीं, तो बाई जोड़ के रमेश लिख देंगे, बाई रमेश। ये हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव।